हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं डेरिवेटिव का पार्ट इम्प्लिसिट फंक्शंस। पहले तो ये पता होना चाहिए कि इम्प्लिसिट फंक्शन होते क्या है। इम्प्लिसिट फंक्शन वो होते हैं कि या दो या तीन जिसमें वेरिएबल्स मिक्स होते हैं उसको हम इम्प्लिसिट फंक्शंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास आ गया x माइनस वाई माइनस टू थीटा इज इक्वल टू 0 है। इसमें x भी है, y भी है और पाई भी है। अगर उसने पूछ लिया फाइंड dy अपॉन dx, या ये पूछ सकता है dx अपॉन dy, या ये पूछ सकता है कि dy अपॉन डी पाई डी थीटा, ऐसे कुछ मर्जी पूछ सकता है। तो विद रिस्पेक्ट टू जो आ रहा है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है और यहाँ पे पाई है। आपने क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू x है, y एक वेरिएबल जिसको हमने डेरिवेटिव करना है, सिर्फ x एंड y को लेना है, बाकी सबको आपने कांस्टेंट मान लेना है। ठीक है, तीनों करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट कर रहे हैं हम dy अपॉन dx फाइंड करना है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, लिखेंगे हम डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ये वाले फंक्शन को x से हमने विद रिस्पेक्ट टू करना है। तो ये रहा x, इसका डेरिवेटिव कितना होता है 1 माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स था। तो हमने क्या करना होता है, डी डी एक्स लगाना होता है, हर के आगे डी डी एक्स लगाना होता है। जैसे एक्स का किया मैंने, इसके आगे मैंने डी वन क्यों आया, डी डी एक्स लगा दिया ये वाला, तो डी एक्स से डी एक्स कट गया, 1 आ गया। ठीक है ना, और वाई था तो मैंने डी डी एक्स लगाया तो वो बन गया डी वाई अपॉन डी एक्स। मैंने अभी बोला है कि वाई और एक्स जो हमने फाइंड करने हैं वो रख लेने हैं, बाकी सारे को कांस्टेंट मान लेना है। तो 2 पाई का कितना हो गया 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 1 माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। सो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1, ये उधर रह देंगे, ये आंसर है। ठीक है, अब हमने अगर फाइंड करना है कि डी एक्स अपॉन डी वाई, अब वेरिएबल हमने x यूज करना है विद रिस्पेक्ट टू y। तो हमारे पास फंक्शन था x माइनस वाई माइनस 2 पाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब करना क्या है, डी हमने सबको डी डी वाई लगाना है, डी डी वाई। अगर इसको डी डी वाई लगाएंगे तो क्या बन गया डी एक्स अपॉन डी वाई, माइनस इसको डी डी वाई लगाया तो वाई का क्या बन गया 1 माइनस ये 0 हो गया इज इक्वल टू 1 0। तो ये क्या आंसर आ गया डी एक्स अपॉन डी वाई, वो भी हमारे पास 1 आ गया। ठीक है, तो तीसरा करके देखते हैं हम। ये भी एक ऐसे वेरिएबल है डी वाई अपॉन, अगर इसमें x है नहीं तो x वाली टर्म को क्या मानेंगे कांस्टेंट। तो हमारे पास ये था विद रिस्पेक्ट टू हम क्या कर देंगे पाई, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू पाई। तो x क्या है, इसका बन गया 0, कांस्टेंट है, माइनस y तो यूज करना था हमने डी वाई अपॉन डी पाई लगाया, डी अपॉन डी पाई ये लगाना होता है हमने, y को करना है डी अपॉन डी पाई माइनस 2 पाई, 2 इंटू डी अपॉन डी पाई इंटू ये पाई पड़ा, डी पाई से डी पाई कट गया इज इक्वल टू 0 था, तो यहाँ पे रह गया 2 माइनस डी वाई अपॉन डी पाई इज माइनस इज इक्वल टू माइनस 2, उधर जाके प्लस का 2 हो गया। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी पाई इज इक्वल टू माइनस 2, ये आंसर आ गया। तो इम्प्लिसिट फंक्शंस के अंदर फंक्शन है या 2 3 4 कांस्टेंट वेरिएबल्स है, उसका हमने कैसे डेरिवेटिव निकालना है, तो ये इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। एक और एग्जांपल करते हैं इसकी। फॉर एग्जांपल आ गया हमारे पास x माइनस साइन ऑफ एक्स वाई माइनस वाई इज इक्वल टू 0। एक्स वाई तो अलग अलग पड़ा है, पर यहाँ पे जो थीटा की जगह पे एक्स वाई डाल दिया। अब वही फंक्शन क्या पूछा उसने, डी अपॉन डी एक्स पूछा है कि डी अपॉन डी वाई पूछा है, तो दोनों करके देखते हैं हम। पहले एक करते हैं हम, मेनली क्या आता था हमारे में डी वाई अपॉन डी एक्स, वो आप खुद करोगे डी एक्स अपॉन डी वाई। डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना है, तो हमने क्या लिखना है, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स से डिफ्रेंशिएट किया, 1 एक्स का क्या आ गया 1 माइनस साइन ऑफ थीटा, अगर हम इसको सारा थीटा मान लें तो ये क्या बन गया, साइन थीटा का क्या होता है कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ एक्स वाई, इनटू
डी डी एक्स ऑफ, जैसे हमने पहले भी किया है कि जो अंदर होगा ये वाला उसका जब तक वो फिनिश नहीं हो जाता तब तक करते जाना है, इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई, यहाँ पे ब्रैकेट में डाल दिया, और वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो क्या हुआ, पहले इसका फाइंड करते हैं, 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स वाई। अब ये दो फंक्शन आ गए एक्स एंड वाई, इसको हमने कैसे करना है, u इंटू वी वाली फॉर्म में, प्रोडक्ट फॉर्म में, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस सेकंड फंक्शन y इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, तो वो 1 होता है, माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये 1 इज इक्वल टू 1 इधर ही रहने दो, बाकी उधर ले जाते हैं हम, क्यों, क्योंकि हमने डी वाई अपॉन डी, चलो पहले ओपन कर देते हैं इसको, ये वाला पहले इससे भी मल्टीप्लाई होगा फिर इससे भी होगा। ठीक है, क्यों करना है ये नेक्स्ट स्टेप में पता चलेगा। 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स वाई इंटू एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, अब ये वाला इसके साथ हुआ माइनस ऑफ वाई इंटू कॉस ऑफ एक्स वाई माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब हमने फाइंड क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि ये पड़ा एक ये पड़ा, इन दोनों में से कॉमन ले लो, बाकी सारा कुछ उधर ले जाओ, या ये दोनों नेगेटिव थे इसलिए मैं उधर लेके जा रहा था। 1 माइनस ये वाला इधर पड़ा रहने दो, वाई कॉस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये वाला पॉजिटिव का, और ये उधर जाएगा तो पॉजिटिव कॉस ऑफ एक्स वाई, साथ में एक्स था वो आगे लिखा गया, डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये बन गया 1 माइनस वाई कॉस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, यहाँ से अगर हम डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लेते हैं, यहाँ पे क्या रह गया 1 प्लस एक्स बी कॉस ऑफ एक्स वाई बी, ये कॉमन आ गया। फाइंड क्या करना है ये वाला, तो बाद में क्या करेंगे, ये वाली टर्म सारी इसके नीचे आ जाएगी, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 1 प्लस एक्स कॉस ऑफ एक्स वाई, ये नीचे आ जाएगी, तो ये वैल्यू किसकी आ गई, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये इसकी वैल्यू आ गई। तो इसको बोलते हैं हम इम्प्लिसिट फंक्शंस। ऐसे अगर वो बोल देता कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, यहाँ पे एक्स है तो वाई बोलता, तो वाई में क्या था वही करना था, यहाँ पे जो डी वाई अपॉन डी एक्स आ रहा है वो उसको हमने वेरिएबल ले लिया डी एक्स अपॉन डी वाई, तो ये 1 नहीं आना था, दूसरे वाला 1 आ जाना था। ठीक है, वो खुद चेक करके देख लो। ठीक है, इन सभी को हम इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शंस में क्या होता है, एक्स वाई जेड या और भी कई वेरिएबल्स इकट्ठे आ जाते हैं, उसमें से कुछ पूछ लेता है कि फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स या डी एक्स अपॉन डी वाई, तो पहले आपने सॉल्व कर लिया, डी वाई अपॉन डी एक्स जितनी बार भी आया है उनको एक तरफ लिख लेना है और कॉमन ले लेना है, बाकी सारी टर्म्स दूसरी तरफ ले जानी है हमने, फिर डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन लेके उसके नीचे ले जाना है, जैसे भी सॉल्व करेंगे हमने एक बार डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना है। ओके, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम आज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो हम पहला लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जैसे 6 टी रेशियोज होते हैं, फर्स्ट टी रेशियो क्या होता है साइन एक्स, तो उसका इन्वर्स किया तो हमने लेना है, हमारे पास मान लो कि फंक्शन y या एफ एक्स जो भी है उसको हमने y ले लिया, इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स सभी का निकलेगा, कॉस टेंजेंट सभी का हम निकालेंगे। तो ऐसे हमने ये फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स मीन्स इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या करोगे बच्चों, तो क्या करना है हमने सबसे पहले ये देखो इन्वर्स होता है, इन्वर्स का मीनिंग क्या होता है, टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड्स। अगर मैं साइन ऑन बोथ साइड लेता हूँ तो इधर क्या बन गया, साइन ऑफ y इज इक्वल टू साइन ऑफ इनवर्स x, ये आपस में साइन एंड इनवर्स कट गए तो क्या रह जाएगा सिर्फ x, तो x आ गया। अब हमने करना क्या है विद रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पे क्या है y,
तो मैंने किया डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका किया मैंने, साइन का क्या होता है कॉस ऑफ वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई। ये वाला जो यहाँ पे जो फंक्शन के अंदर एंगल है वो क्या है हमारे पास वाई, तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पे एक्स का कितना आ गया, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो वो आ गया हमारे पास 1। तो मैंने पहले ही बोला है कि इम्प्लीसिट में क्या बोला था कि डी वाई अपॉन डी एक्स एक तरफ रख लेना है। दिस विल इम्प्लाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस वाई। ये तो आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ वाई, बट हमने आंसर देना है एक्स में, वाई तो गायब करना है, डी वाई अपॉन वाई सारे गायब करके इधर रखना है हमने। तो क्या करेंगे हम, अब ध्यान से देखो हमारे पास क्या होता है, जो भी नीचे टर्म आ जाती है 1 अपॉन समथिंग, ठीक है 1 अपॉन एक्स, एक्स क्या होना चाहिए नॉट इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या है कॉस वाई है, तो कॉस वाई नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, ठीक है। कॉस वाई को मैंने लिख लिया, देखो कॉस वाई, कॉस ऑफ वाई इज नॉट इक्वल टू 0, तो कॉस ऑफ वाई का मतलब यहाँ पे अगर मैं साइन इनवर्स डालूँ तो साइन इनवर्स कॉस वाई 0 कहाँ पे नहीं होती, बताओ मेरे को 0 कहाँ पे नहीं होती, π/2 पे, π/2 और -π/2 पे 0 होती है। तो यहाँ पे साइन इनवर्स जो है नॉट इक्वल टू π/2 एंड -π/2 होना चाहिए, ठीक है। अब ये नहीं है, साइन इनवर्स नॉट इक्वल टू, साइन इनवर्स की जगह पे ये आ जाए साइन इनवर्स ऑफ, ये नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पे आया हमारे पास जब x बिलोंग्स करेगा 1 एंड -1 के बीच, क्योंकि साइन कॉस दोनों जो है वो किस में वेरीज करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम वैल्यू -1 होती है। x बिलोंग करता है -1 to 1, तो ये लिख के हमने बाद में क्या करना है, यहाँ पे देखो आप, मेरे पास x था, x इज इक्वल टू x लिख सकता हूँ ना। अब इसको एक बार छोड़ के नया पार्ट शुरू हो गया इसका, x इज इक्वल टू x लिख दिया मैंने, इसके साथ मैंने साइन इनवर्स एंड साइन लगा दिया। साइन इंटू साइन इनवर्स कितना होता है 1, किसी का भी उसके इनवर्स के साथ वैल्यू कितनी होती है 1, तो इधर मैंने लिख दिया साइन ऑफ साइन इनवर्स, ये डाल दिया मैंने, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये क्या है, ये वाला साइन ऑफ साइन इनवर्स इज इक्वल टू एक्स। हमें पता है कि अगर मैं y लेता हूँ, यहाँ पे cos स्क्वायर y किसके इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर y, ठीक है। तो cos स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर y। अगर मैं साइन y लेता हूँ या x लेता हूँ, तो यहाँ पे मैंने इस यहाँ से वैल्यू निकाल के यहाँ पे वैल्यू होगी साइन ऑफ, ये स्क्वायर मैंने इसके ऊपर लगा दिया, y की वैल्यू यहाँ पे लिखी साइन इनवर्स x। ये स्टेप देखो ध्यान से, ये y की वैल्यू क्या थी साइन इनवर्स x, क्योंकि मैंने x में पुट करना है, ये वैल्यू y की साइन इनवर्स x पुट कर दी, ये स्क्वायर मैंने कॉमन लेके ऊपर लगा दिया, ठीक है। अगर कॉमन लेके ऊपर लगा दिया तो ये हमारे पास बन गया cos स्क्वायर y। अब ये भी हमने लिखा है साइन इंटू साइन इनवर्स x कितना होता है x, साइन इंटू साइन इनवर्स x कितना बन गया x, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, क्योंकि साइन से साइन कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आया cos ऑफ y इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। cos ऑफ y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे पहुँचो वापस, हमने फाइंड करना था यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पे आ गया था cos y, तो हमारे पास आया था डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन cos y। cos y की वैल्यू अभी भी फाइंड कर ली, उसको नंबर 1 दे दो, फ्रॉम 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, तो ये आपका डेरिवेटिव निकल गया डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। मतलब क्वेश्चन था हमारे पास y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो
तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ गया हमारे पास 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। सिमिलरली अगर हम कॉस का करेंगे, वो आप खुद करोगे, कॉस का करेंगे तो उसकी वैल्यू सिर्फ इसमें माइनस ही आएगी। माइनस क्यों आएगी? जब हम स्टार्टिंग में करते हैं यहाँ पे अगर कॉस आ गया, कॉस ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे, साइन का तो कॉस होता है, यहाँ पे हम साइन का कॉस लिख लिया, कॉस का कितना होगा माइनस साइन, तो वो माइनस एंड तक वैसे ही चलेगी। क्वेश्चन सेम करना पड़ेगा, तो आप खुद ट्राई करके देखो, बाकी सारे खुद करते हैं। थैंक यू वेरी मच।